ओके, सो सबसे पहले गाइस मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से इसको देखिए, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है एसक्यूएल सर्वर का। और सिर्फ क्लिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे आपको बता रहा हूँ। आप इस चैनल पे वैसे भी आते ही होंगे, जो बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। हम लोग बहुत सीरियस लर्निंग करते हैं, कोई भी वीडियो आप उठा लीजिए चैनल पे, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, मटेरियल एकदम A1 क्लासिक है। और यही मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी जो है वो डिस्कस करता हूँ। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये वीडियो आँखें खोल देगा आपकी। एसक्यूएल सर्वर में अगर आप थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं या अच्छा भी रखते हैं, आप इसको देखो, ये ब्यूटीफुल एक वीडियो है। क्या है वीडियो? क्या है टॉपिक? देखो, सबसे पहले आप डेटा देखो। हमारा जो डेटा है, ये आपका डेटा जिसमें हमारे पास 3 3 हेडर्स हैं। एक आपका है आईडी, एक है आपका किस दिन मैच खेला गया और कितने व्यूअर्स उसे देखने आए, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 10,000 है, 70,000 है, 12,000 है, 40,000 है। तो ऐसे हर हर डेट कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी डेट मान लो आप, ठीक है? आपको ऑडियंस कितना आ रहा है मैच देखने आपके स्टेडियम में, ठीक है? और ये जो आईडीज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये भी सिस्टम जनरेट कर रहा है वैसे तो, ठीक है? अब आपको एक्चुअल में करना क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, राइट अ एसक्यूएल। एसक्यूएल का इंटरव्यू क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? राइट अ एसक्यूएल व्हिच कैन गिव अस द 3 आईडीज़ वेयर viewers gathering was found more than 50,000 but consecutively in a sequence, ठीक है? मतलब कि आपको इस पूरी लिस्ट में से, ये जो आपकी ये जो आपकी लिस्ट है, इसमें से ऐसे आईडीज ढूंढने हैं जब हमें लगातार 3 बार इस डेटा में, मतलब अब ये डेटा कैसे है, स्टोर किया गया है, ये सॉर्ट है, ये नहीं है, वो छोड़ दो। एज़ इट इज़ ये डेटा है, आईडी 1 से 13 तक चल रहा है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हर बार हमें लगातार ऐसे पेयर ढूँढने हैं, ऐसे आईडीज़ ढूँढने हैं, जहाँ पर ऑडियंस मैच देखने 50,000 टाइम से ज़्यादा आया हो। जैसे 10,000 है, तो आपको पता है 10,000 तो वैसे ही क्रॉस हो गया, राइट? फिर हम आगे गए, 75,000, वेरी नाइस। 12,000 ओह! क्रॉस कर दो, क्योंकि पेयर नहीं बनेगा 3 बार का, राइट? पेयर जनरली 2 का होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ 3 बार, हमें क्वेश्चन ही है। अच्छा, उसके बाद है 40,000, ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया। फिर 45,000 40,000, ये दोनों क्रॉस हो गए। 10,000 भी क्रॉस हो गया, राइट? आगे चलते हैं, 75,000 ठीक है, कुछ बात बन रही है। 72,000 वॉव! ये भी ठीक है, 2 बार लगातार हो गया। और तीसरी बार 70,000 70,000 वॉव! फैंटास्टिक, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब ये जो आईडीज़ हैं आपके, ये वाले आईडीज़ 7 एंड 8 एंड 9, मानते हो? ये आईडीज़ हमें चाहिए, ये आईडीज़ हमें चाहिए, ठीक है? ये तीनों आईडीज़ हमें चाहिए। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हम आगे भी जाएँगे, क्योंकि हमें तो पूरा डेटा चेक करना है ना। डेटा में तो हो सकता है 1,00,000 रोज़ हों, 1,00,000 रोज़ हों, मिलियन रोज़ हों, राइट? 45,000, वेल 45,000 नहीं बनेगी बात, क्योंकि 50,000 से बड़ा नहीं है। 52,000 येस, 51,000 येस, 55,000 येस, फैंटास्टिक। इसका मतलब ये हुआ कि भई एक और हमें पेयर मिल गया, जो कि है 11, 12, 13 का, मानते हो? तो इसका मतलब हमें ये सारे आईडीज़ चाहिए होंगे और हमें एक ऐसा स्किल बनाना है। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन तो ईज़ी था समझना, ठीक है? इंटरव्यू में क्वेश्चन्स ऐसे ही आते हैं। अब आपको मैं कुछ कहानी बताऊँगा, कुछ अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। वीडियोज़ हमेशा सीरियस होते हैं, तो जिसको जल्दी-जल्दी करना है उसके लिए वीडियो नहीं है, उसके लिए चैनल ही नहीं है। सीधी-सी मैं बात करता हूँ, आप कोई और चैनल देखें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत आपको कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से, क्या मैं समझाने जा रहा हूँ, इस क्वेरी का मैं आंसर देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट। वो कंसेप्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ। मैं आप सब जानते हैं, मैं एमएस एक्सेस की क्लासेस लेता हूँ। एमएस एक्सेस डेटाबेस में पढ़ाता हूँ। एसक्यूएल सर्वर मैंने कभी नहीं पढ़ाया था, राइट? तो डेटा और वैसे मैं जानता था एसक्यूएल सर्वर, बट मैंने कभी पढ़ाया नहीं। लेकिन मैंने हमेशा, जब जॉइन्स की बात आती है, जैसे वीलुकअप वगैरह आप एक्सेल में लगाते हैं, तो आप सबको भी पता होगा, इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, फुल जॉइन होता है, राइट? यही सब जॉइन्स होते हैं, करेक्ट? मैंने कभी भी सेल्फ जॉइन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
कभी क्या मैं कहता हूँ सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन ली नहीं, लेकिन सेल्फ जॉइन मुझे लगता है अब तक का जितने भी जॉइन्स हैं सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त, पावरफुल, इन्फॉर्मेटिव जॉइन है। ये हर किसी को आना ही चाहिए। ताबड़तोड़ कमाल कर देता है ये, अगर आपको इसका कांसेप्ट समझो। मैं आपको बता रहा हूँ कांसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा ही आ जाएगा आपको। आप कहोगे सर इंटरव्यू में जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन आज जो एसक्यूएल में सीखा है ना, वो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि भाई जब मैंने सीखा था तो मुझे भी ऐसा ही फ़ील हुआ था। एनीवेज़ कहानियाँ ठीक है, कैरिड अवे हो जाते हैं। अब क्वेश्चन सुनो, देखो सॉल्यूशन देखो क्या है? देखो करना क्या है? जनरली क्या होता है कि जब आप जॉइन लगाते हो, मानते हो? एक टेबल होता है, फिर दूसरा टेबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेबल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, राइट? तो जो जॉइन लगते हैं, वो जॉइन ये होता है कि भई इस टेबल से इस टेबल को कनेक्ट कर देते हो। मैं सिर्फ़ 2 ही टेबल की बात करूँगा, बाकी छोड़ दो, है ना? जॉइन तो आप जितने मर्ज़ी लगा लो, जैसे वीलुकअप आप 4 शीट, 5 शीट, 6 शीट जितनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। हम 2 ही की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक कॉमन फ़ील्ड होनी चाहिए। जैसे सपोज़ आपके पास यहाँ पे आईडीज़ हैं, ठीक है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी वो आईडीज़ हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ यहाँ पे आईडी है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन है, राइट? तो जब आप जॉइन लगाते हो, चाहे लेफ्ट जॉइन हो, चाहे राइट जॉइन हो, होता क्या है कि इनमें से ये जो 1 आईडी है, ये जो 1 आईडी है, ये इस पूरी लिस्ट में यहाँ पर, इस पूरी लिस्ट में ढूँढा जाता है। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अलग बात है, राइट? ऐसे ही होता है, जॉइन्स ऐसे ही लगते हैं, राइट? तो मतलब हमेशा हमारे माइंड में एक कांसेप्ट होता है कि भैया 2 टेबल्स तो होंगे ही होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ही टेबल को दूसरे टॉवर उसी टेबल से जॉइन कर दिया जाए, जैसे एक्सेल में कई बार होता है ना, सर्कुलर रेफरेंस लग जाता है। एक ही से जिस सेल में आप कुछ लिख रहे हैं, उसी सेल में आप फ़ॉर्मूले के थ्रू वैल्यू लेके आ रहे हैं। जैसे सपोज़ आपने A1 में फ़ॉर्मूला लिखा और आपने इक्वल्स टू A1 ही कर दिया, A1 में ही, तो कोई सेंस बना? नहीं बना ना, सर्कुलर रेफरेंस लग जाएगा। लेकिन एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता। अब आप ध्यान से देखो, अब हमारे पास एक ही टेबल है, आप सब जानते हो, यही टेबल है हमारे पास, राइट? इसी टेबल यही टेबल है और इसी टेबल से ये सारी चीज़ें निकालनी है। कैसे निकलेगी आप सोचो? 2 टेबल नहीं है, राइट? इसको कहते हैं सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या होता है? जब एक ही टेबल को दोबारा उसी टेबल से लिंक कर दिया जाए। क्यों? कैसे? क्यों कर दिया जाए? कैसे किया जाएगा? 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। व्हाई एंड हाउ? सबसे पहले बात करते हैं हाउ। देखो, बेसिकली आप क्या बोलोगे कि ये एक टेबल है और इसी की एक कॉपी आप बना लोगे, ठीक है? एसक्यूएल में बनाएँगे, पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें आपके पास यहाँ पर हो गया टेबल 1, ये है आपका टेबल 1, ठीक है? जो भी इसका नाम आपने देना हो, वैसे इसका नाम है मैचेस, ठीक है? तो एक तरह से ये टेबल 1 मैचेस का हो गया ना? तो हम इसको लिख देते हैं, लेट्स से ये टेबल है मैचेस और इसका एक एलियास नेम दे देंगे। मैं नाम देता हूँ M1 फॉर एग्ज़ाम्पल, एलियास नेम जो एसक्यूएल में हम बहुत यूज़ करते हैं। दूसरा भी वही टेबल है भैया, वो भी मैचेस है, लेकिन उसका नाम आप दे दोगे N2, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि भई आपके पास ये जो आईडीज़ है और मैचेस है, डिट्टो वही टेबल एग्ज़ैक्टली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि भई आपके पास यहाँ पे आईडी आ जाएगा, मैच डेट आ जाएगा, वही, वही। क्यों कर रहे हैं लेकिन? पहले आप ये समझो कि कैसे करना है। मतलब क्यों कर रहे हैं वो बाद में, बट होगा कैसे? हाउ? ठीक है? आपने 2 टेबल्स बना लेने हैं, एक ही टेबल की कॉपी बना लेनी है। 1 से ज़्यादा भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, 4 भी, वो डिपेंड करता है, राइट? अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ये समझो, सेल्फ जॉइन है ये, सेल्फ जॉइन लगता है अपनी टेबल से। देखो, प्लान क्या है? अगर आप ध्यान से अपने डेटा को नोट करो, मैं कैसे पता करूँगा कि लगातार 3 दिन, जैसे कि यहाँ, यहाँ, यहाँ लगातार 3 दिन मेरा ऑडियंस मैच देखने जो आया है, वो 50,000 से ज़्यादा है। अब खुद सोचो, एसक्यूएल को छोड़ दो, एसक्यूएल को साइड पे रखो। आप कैसे पता करोगे? क्या लॉजिक हो सकता है? एक्सेल तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे, स्पेशली मेरे चैनल पे आए हैं तो आपने वहाँ तो बहुत सारे वीडियोज़ देखे ही होंगे, राइट? और एक्सेल वैसे भी सबको आता ही है। क्या लॉजिक हो सकता है? किस तरह से चेक किया जाएगा? अगर ध्यान से मेरी बात समझिए, देखो इसी टेबल की कॉपी यहाँ बनी है, तो अगर मैं बोलूँ कि यानी कि आईडी 1 हो गया, अब हैंडराइटिंग ऐसी आएगी, ठीक है? हैंडराइटिंग में मत जाना। आज से पता नहीं मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो डाला था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने मज़ाक में लिख दिया कि सर कुछ भी हो लेकिन ड्राइंग बहुत अच्छी थी, राइट? मतलब
उस आदमी का ध्यान सिर्फ़ ड्राइंग पे गया है। ऐसी चीज़ों में जोक करना भी बिल्कुल मतलब होना नहीं चाहिए। आप जोक सोच कैसे सकते हैं? इतना सीरियस कांसेप्ट चल रहा है, मज़े वाला टॉपिक चल रहा है, राइट? मतलब इंस्टेड ऑफ थैंकिंग आप लिख रहे हो सर कुछ भी हो, पर ड्राइंग अच्छी थी, ऐसा थोड़ी होता है ना? तो एनीवेज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर कांसेप्ट देखो। देखो, आपके पास मैच स्टेट भी आ जाएगी ये वाली, व्यूअर सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ़ आईडी पे फ़ोकस करते हैं बिकॉज़ आईडी कॉमन है और जॉइन हम लगाने जा रहे हैं। सेल्फ जॉइन भी कॉमन फ़ील्ड पे ही लगेगा, कॉमन फ़ील्ड तो होनी ही चाहिए। देखो, आपके पास यहाँ 10,000 है, राइट? तो यहाँ पे 10,000 है फॉर मैं लिख लेता हूँ चलो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 75,000 ठीक है जी, लिख ली। उसके बाद क्या है? 12,000 ठीक है? सो ऑन चलता रहेगा काम, मानते हो? काम चलता रहेगा इस तरह से, राइट? अब हमने ये टेबल क्यों बनाया है अलग से? वो मैं बताऊँगा इसके में कैसे। टेबल हमने इसलिए अलग से बनाया है गाइस क्योंकि आप एक बात को नोट करो ध्यान से, आपको 3 बार चेक करना है लगातार, कंटीन्यूअसली होना चाहिए 50,000 देखो, अगर ये वाला आईडी ये वाला आईडी, ये जो हमारा रैकेट है 1 वाला, मैच डेट को भूल जाओ, मैच डेट का कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? उसको भूल जाओ। हम सिर्फ व्यूअर्स पे फ़ोकस करेंगे क्योंकि हमें देखना है ग्रेटर देन 50,000 और साथ ही साथ 3 बार लगातार होना चाहिए, इसलिए हम आईडी पे फ़ोकस करेंगे। अगर मैं ये वाला आपस में कंपेयर करूँ कि क्या ये ग्रेटर देन 50,000 है? क्या ये जो है ये ग्रेटर देन 50,000 है? तो उससे मुझे ये नहीं पता लगेगा कि कंटीन्यूअसली चल रहा है 3 बार। कंटीन्यूअसली 3 बार कैसे पता लगेगा? मैं इसको रब करता हूँ। कंटीन्यूअसली 3 बार कैसे पता चलेगा आपको बताओ? जब ध्यान से सुनो, जब ये आईडी इसके साथ कंपेयर होगा, इसके साथ कंपेयर होगा, यानी कि बेसिकली 75,000 के साथ कंपेयर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट? मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे छोड़ता हूँ, ठीक है? जब ये जो आईडी है, ये इसके साथ कंपेयर होगा, क्योंकि ये अगला आईडी है। जब ये 10,000 आप चेक करोगे कि क्या ये ग्रेटर देन 50,000 है, जो भी नंबर है आपका और साथ ही साथ ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर 75,000 क्या ये ग्रेटर देन 50,000 है? बात समझ आई? आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी, राइट? क्योंकि देखो बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है गाइस। देखो ये आईडी 1 है, अब इसके अगला अगर आईडी मुझे चेक करना है, तो आईडी 2 ही होगा। तभी तो पता लगे कंसेक्टिवली कंसेक्टिवली क्या होता है? अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश इतना नहीं पता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए सीखो, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, ठीक है? न्यूज़ देखो, गूगल करो, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? कंसेप्टली मतलब लगातार बिना गैप के, बिना रुके, ठीक है? तो देखो 1 के आगे तो 2 ही है, तो आप 2 से ही कंपेयर करोगे ना, 1 को 1 से थोड़ी कंपेयर करोगे, इसलिए आपने एक अलग टेबल बना लिया, ठीक है? अब उसने लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा हाँ, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, मान के चलो। राइट? तो फिर 2 ही बार पता लगा आपको तो, यानी कि 1 और 2 में आपको कंपेयर हो गया, ठीक है? लेकिन आपको तो यही पता लगा ना कि 2 बार हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ यस! इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोलने वाला हूँ मैं कि आपका एक टेबल और आएगा, उसी की एक और कॉपी बनेगी। फैंटास्टिक, राइट? और वो जो टेबल होगा वो भी मैचेस ही होगा लेकिन उसका नाम M3 देंगे, नाम आपको अलग-अलग देने पड़ेंगे और उसकी भी वही फ़ील्ड्स होंगे गाइस, उसकी भी वही फ़ील्ड्स होंगी। कौन-सी फ़ील्ड? जैसे मैंने आपको बताया आईडी हो गया, मैच रेट हो गया, आपको करना कुछ नहीं है, ये क्वेरी अपने आप कर लेती है, मैं बताता हूँ आपको अभी, ठीक है? कंसेप्ट समझ लो पहले हाउ, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ भी आपके आईडीज़ होंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आईडी 1 होगा, उसके बाद यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन, राइट? और वैसे ही जैसे यहाँ पे 10,000 होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका 75,000 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 12,000 होगा एंड सो ऑन राइट? फिर आपका 4,000 होगा, करेक्ट? इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है 40,000 सॉरी, कहने का मतलब ये है कि भई आपने 2 कंपेयर कर लिए, अब आप क्या करोगे? अब आप या तो 2 को 3 के साथ कंपेयर करो और देखो कि ये वैल्यू, तीसरी वैल्यू क्या ये भी ग्रेटर देन 50 है? अगर तीनों हैं और 1 और 2 और 3 आपस में इक्वल हैं,
अब आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता, 1 और 2 और 3 इक्वल नहीं हो सकते, रुक जाओ 1 मिनट के लिए, समझो हैं और सारे ग्रेटर देन 50 हैं, तो आपको ये वो आईडीज़ कैप्चर करने होंगे। कौन से? 1, इस टेबल से 1 उठा लिया, इस टेबल से 2 उठा लिया और इस टेबल से ये वाला आईडी उठा लेंगे हम, ठीक है? M3 से। एंड ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही आगे चलता रहेगा। हुआ आपको सेल्फ जॉइन क्लियर? सेल्फ जॉइन इस तरीके से यूज़ किया जाता है और ये सिर्फ़ इस एक्सरसाइज़ के लिए नहीं, वैसे भी आप यूज़ कर सकते। देखिए गाइस, मेरा पर्पस ये है कि आज जो भी यहाँ पर आए इस चैनल पर, वो एक अलग ही लेवल का नॉलेज लेके जाए, ठीक है? अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इधर-उधर मोबाइल्स में देखने में, दुनिया भर की चीज़ें देखने में, प्लीज़ स्टडी कीजिए। आज एआई का टाइम है, ऑटोमेशन का टाइम है, चैट जीपीटी या आप तो चाइना ने भी अपना निकाल दिया है, राइट? मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, जो पीछे रह गया सो रह गया। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोवाइडेड आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो, तो पढ़ो। अपना समय मत वेस्ट करो गाइस, ये दोबारा नहीं आएगा। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एनीवेज़, अच्छा चलो, तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसको इसको हम लिखेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। देखो, जैसे हम बाकी जॉइंट्स लगाते हैं, आप बोलो सिलेक्ट, सिलेक्ट, फिलहाल के हमें आईडी सिलेक्ट करना है ना, फ्रॉम कौन-सा टेबल होगा? टेबल बताओ, टेबल का नाम क्या है भई? स्कीमा डीबीयू मैचेस, टेबल का नाम वो हो गया। इसको एलियास नेम दे दो M1। इसको जॉइन किसके साथ करना है? इसको ये सेल्फ जॉइन, ठीक है? इसको सेल्फ जॉइन का मतलब जॉइन लिखना नहीं है, इनर जॉइन हम लगा रहे हैं। हमें कॉमन आईडी चाहिए ना, तो हम इनर जॉइन लगा रहे हैं। तो आप इनर जॉइन भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ जॉइन लिख रहा हूँ, जैसे आप इनर जॉइन भी लिख सकते हैं। इसकी जगह लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ये सेल्फ जॉइन कैसे बनता है कि जब मैं दोबारा उसी टेबल को फिर लिखूँगा यहाँ पे मैचेस, लेकिन इसका एलियास नेम हम दे देंगे M2। मैं स्पेलिंग ठीक करता हूँ, ठीक है? शुरू में बहुत अटपटा लगता है, अरे! ये वाला टेबल भी सेम है? कभी देखा था आपने कि इसी टेबल को दोबारा आप जॉइन लगा रहे हैं? लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा। जब आप ऐसे लिखेंगे ना, तो ऑटोमैटिकली एसक्यूएल बैकग्राउंड में इनकी कॉपीज़ बना देगा और नाम आपको अलग-अलग देने होंगे, तभी तो मैच होगा, जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। पहले हम 2 ही टेबल्स में मैच लगाएँगे, ठीक है? फिर हम तीसरे को भी ले आएँगे, ठीक है? अब आप मैच लगाओगे किस पे? ऑब्वियसली आईडी में और इसके आईडी में। सभी का आईडी कॉमन है, ऑन। तो पहला टेबल क्या है? M1 आईडी इक्वल्स टू, दूसरा टेबल क्या है? M2 आईडी। अब आप ध्यान से मेरी बात सुन लो। जिसने ये बात समझ ली, उसकी नैया पार है एसक्यूएल सर्वर में। अगर मैंने लिखा M1 इक्वल्स टू M2, अगर मैंने लिखा M1 डॉट आईडी इक्वल्स टू M2 डॉट आईडी, तो अगेन बात वहीं आ जाएगी घूम फिर के। वो क्या? कि भई आप इस 1 के साथ यहाँ पर लुकअप लगा रहे हो, राइट? क्योंकि M2 क्या है? M2 ये है। इसका आईडी क्या है? ये इसका आईडी है, राइट? M1 क्या है? ये वाला आपका M1 है, करेक्ट और नॉट? और ये आईडी है, राइट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 और 1 तो इक्वल है, ठीक है, वो बात समझ आती है, लेकिन इससे ये कैसे पता लगेगा कि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, कंसेक्टिवली चल रहे हैं, तो आपको अगले वाला आईडी ढूँढना पड़ेगा। अगले वाला आईडी आप कैसे ढूँढेंगे इस केस में? यानी कि आपको बेसिकली कंपेयर करना है 1 और 2 को आपस में, इसके 1 को और इसके 2 को। ध्यान से अब मेरी बात आप समझो। बेसिकली हमें करना क्या होता है, इसमें हमें एक गेम प्ले करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ -1 कर दीजिए। अब आप कहेंगे -1 क्यों? मैं बताता हूँ। जब भी आप इनर जॉइन लगाते हैं, इससे पहले कि हमारा इस लाइन पे जॉइन लगे, होगा क्या कि ये आईडी तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, जो इस टेबल से 1 आ रहा है। ये सबसे पहले, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आईडी -1 पहले ये कैलकुलेट होगा, जॉइन फिर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले आईडी -1 होगा, तो इसके जितने भी आईडी हैं, राइट? अब इसका देखिए, इसका यहाँ पे आईडी क्या है? 1, राइट? तो इसका अगर आईडी यहाँ पे है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है? सबसे सबसे -1 होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। पहले एसक्यूएल सबसे -1 कर लेगा, बिकॉज़ आपने यही तो बोला है, राइट? यही तो बोला है। तो इसको -1 करने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड सो ऑन, राइट?
जब फाइनली आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई 0, 1, 2, 3, 4, अब ये नया आईडी है आपके पास माइनस होने के बाद, तो एक्चुअल में अब जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू हैं वो ये वाली वैल्यूज़ होंगी, ना कि ये वाली। अब आप मेरे को एक बात सिंपल सी ये बताओ कि 0 क्या यहाँ पर उसको मिलेगा जब आप जॉइन लगा रहे हो? मैच मैच मिलेगा? 0 उसको नहीं मिलेगा, करेक्ट? लेकिन उसको लेकिन उसको क्या मिलेगा? उसको 1 मिल जाएगा। मानते हो? ये वाला 1 और ये वाला 1 मैच हो जाएगा, राइट? लेकिन ये एक्चुअल में 1 है किसका? ये आईडी 2 का है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 1 और 2 आपस में बात करेंगे और जैसे फिर ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, वो इस 2 के साथ मैच कर जाएगा, राइट? तो इसका 2 तो ये 75,000 ही है, लेकिन इसका 2 एक्चुअल में क्या था? इसका 2 तो एक्चुअल में 3 है, क्योंकि आप तो -1 कर रहे हो ना, तो वो अपना ओरिजिनल आईडी तो वही रखेगा। 3 - 1 से वो 2 जो हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉइन के लिए हो रहा है, लेकिन आई एक्चुअल में तो वो रो 3 है, आईडी 3 है। अब 3 के सामने जो वैल्यू होगी, जो कि होगी इस केस में जैसे 12,000, राइट? तो वो फिर हम चेक लगाएँगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम सीक्वेंस बना लेंगे। पर पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मान के चलो 1 और ये 2, ये और 1 1 मिल गए, यानी 1 और 2 मिल गए, ठीक है? उसने कहा हाँ, ये भी है अवेलेबल, ये भी है अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रो भी अवेलेबल है और इसकी अगली वाली रो भी अवेलेबल, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि क्या ये ग्रेटर देन जो भी 1 के अगेंस्ट व्यूअर काउंट है, ऑडियंस काउंट है, क्या वो ग्रेटर देन 50,000 है? जो इसके आगे है, क्या वो ग्रेटर देन 50,000? लेट्स से उसने कहा हाँ है। अगर है, तो अभी तो काउंटिंग आपकी इसकी और इसकी हुई है ना? तो ये तो काउंटिंग 2 ही हुई। एक काउंटिंग और चाहिए, एक काउंटिंग और चाहिए। या तो इस टेबल को इसके साथ मैच कर लूँ, इसका भी आईडी अगले वाला पकड़ लूँ, या फिर इसी टेबल से इसी टेबल से सीधा इसका मैच कर लूँ। लेकिन आईडी उस टाइम 3 होना चाहिए। यानी कि इसके इस आईडी के आगे जो आईडी आता है और जो उसके आगे आईडी आता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, राइट? ये चेक करते चलो। ये अगर आप चेक करते गए और जहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलती गई ग्रेटर देन 50,000 ग्रेटर देन 50,000 ग्रेटर देन 50,000, तो तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो यानी 3 बार हमें कंडीशन मिल गई, ठीक है? तो इसीलिए आपको जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भई एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, करेक्ट? और ये आपका हमने जैसे हमने बोला कि ये है M1, ठीक है? ये है M2, हेडर्स तो सेम ही है, राइट? ठीक है? गलती से मुझसे वो डिलीट हो गया और ये है M3, राइट? तो हम लोग सिंपल यही कर रहे हैं कि इसका जॉइन, ये जो 1 का जॉइन है, क्योंकि यहाँ -1 किया जा रहा है, तो ये जो इसका क्योंकि टेबल जो ये 1 2 3 इस तरह से चलता है, तो ये 1 -1 1 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो जॉइन जब लगता है कॉमन फील्ड पे लगता है, तो 0 यहाँ पर आपको पता है कहीं भी नहीं है, तो वो उसको लेगा ही नहीं। लेकिन 2 - 1 1 हो जाता है। तो जब 2 - 1 1 होता है, तो वो एक्चुअल में यहाँ से इसको पकड़ लेगा, राइट? और फिर हम इसकी वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे जो इसके अगेंस्ट वैल्यू होगी, जो कि आएगी 2 से ऑब्वियसली, और 2 की वैल्यू आपको पता है 75,000। अब यही चीज़ हम एक और करने जा रहे हैं, वो क्या? मैं इसी टेबल को दोबारा से इसके साथ भी लुकअप लगा दूँगा, जॉइन लगा दूँगा। लेकिन उस टाइम मेरा आईडी -1 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आईडी -2। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 सब में ऐसे ही होंगे, कॉपी पेस्ट ही तो हो रहा है, राइट? जब आप M3 में है, आपने बोला इसमें से -2 कर दो, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, -1 -1 इस टेबल में नहीं होगा, ठीक है? तो मतलब जॉइन आपका कहेगा भागो यहाँ से, आप नहीं हो। उसके बाद 2 - 2 क्या होगा? 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 भी यहाँ पे कोई आईडी नहीं है, तो जॉइन लगेगा नहीं, जॉइन तो कॉमन फील्ड पे लगता है। 3 - जब 2 होगा, तो आंसर आएगा 1। ध्यान से समझ लो मेरी बात। ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये भी यहाँ जाके इसको पकड़ लेगा। अरे भाई, मिल गए हम, राइट? तो इसका मतलब फिर जो 10,000 है,
वो कंपेयर होगा, ये 1 कहाँ से आ रहा है आपका? ये 1 एक्चुअल में 3 से आ रहा है और 3 की वैल्यू क्या है? 12,000। तो यहाँ पे जो हमारी 12,000 की जो वैल्यू होगी, हम उसको भी कंपैरिज़न करेंगे, क्या वो ग्रेटर देन 50,000 है या नहीं है? अगर लेट्स से वो भी ग्रेटर देन 50,000 निकला, तो इसका मतलब सिंपल ये हो गया ना कि आपको इस टेबल में 3 मिल गया, आपको इस टेबल में 2 मिल गया, आपको इस टेबल में 1 मिल गया और तीनों की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 50,000 मिल गई। तो कंसेक्टिव हो गया, ठीक है? क्योंकि 1, 2, 3 मिल रहा है आपको। अगर 1, 2, 3 हमें नहीं मिलता है, 1, 2, 3 हमें नहीं मिलता है, तो क्या होगा? तो वो चीज़ जॉइन में उठेगी नहीं। करेक्ट और नॉट? ठीक है? फिर वही प्रोसेस से हर आईडी से चलेगा, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे 2 - 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 - 1 क्या हो गया? 3 - 1 क्या होगा? 2, राइट? तो जो 2 है, वो 2 इसके साथ मैच कर लेगा, राइट? ये 2 क्या है? 75,000, राइट? और ये 2 कहाँ से आ रहा है? ये एक्चुअल में 2 कहाँ से, ये 2 3 - 1 तो एक्चुअली 3 का ही पार्ट है ना? मतलब कि आईडी तो 3 था, तो उसका है 12,000, तो यहाँ पे 12,000 भी होगा। तो इस तरह से 75,000 12,000 कंपेयर होगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो हम लोग बेसिकली बस इसके आगे ये करेंगे कि एक और इसका जॉइन लगेगा और वो अगेन मैं फिर लगाऊँगा इनर जॉइन डीबीओ डॉट मैचेस M3। तो हमने तीनों टेबल्स का मैच लगा लिया और लास्ट में हम लगा देंगे वेयर कंडीशन, क्योंकि वेयर कंडीशन अलग-अलग हर टेबल के लिए नहीं लगेगी। एसक्यूएल में एक ही वेयर लगता है, ठीक है? तो वेयर हमने क्या बोला कि देखो भाई, जो सबके व्यूअर्स हैं लेकिन टेबल अलग-अलग थे, तो आप सबको सिंपल लिखो व्यूअर्स ग्रेटर देन 50,000, ठीक है? और एंड M2 व्यूअर्स ग्रेटर देन 50,000 एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, नॉलेज आपको पूरा समझ आया होगा सेल्फ जॉइन कैसे यूज़ करते हैं। मैं इसका वीडियो इंग्लिश में भी डालूँगा ताकि मेरे इंग्लिश ऑडियंस भी इसको समझे। तो फाइनली हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है? तो जैसे-जैसे उसको आईडीज़ मिलते जाएँगे और हाँ, ये हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गया मैं कि जब ये जो आपका ये जो M3 है, राइट? ये जो M3 है, रिमेंबर यहाँ पे हमारा एक तीसरा टेबल भी तो था, राइट? तो उस तीसरे टेबल से इस आईडी को हमें अगर देखना है, तो बेसिकली हमें 3 देखने हैं। तो 2 तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, 2 हम यहाँ देख रहे हैं, तो 3 जो है वो हमें इस टेबल में देखना था, राइट? तो हमने वो चीज़ तो मिस कर दी ना। तो अ, यहाँ पे हम लगाएँगे ऑन, M1 से लगा रहा हूँ, पहले वाले टेबल से, लेकिन M3 तीसरे वाले टेबल का आईडी -2 क्योंकि जब आईडी M3 से आईडी -2 होते रहेंगे, 1 -2, 2 -2, 3 -2, फाइनली 3 -2 पे वो 1 होगा, तो उसका तीसरा रो जो है वो 1 से कनेक्ट हो जाएगा, समझे? ये इस तरह से जॉइंट्स लिखे जाते हैं। ये ऐसे कोई समझाएगा नहीं आपको। तो फाइनली हमारे पास आई थिंक क्वेरी तैयार हो गई है और स्क्रीन शेयर करते हैं और मैं इसको रन करता हूँ। 1 मिनट रन करके देखते हैं ज़रा और अच्छा अब देखिए एम्बिगस नेम आ गया। एम्बिगस नेम मतलब नाम क्लियर नहीं है उसको। कौन-सा नाम क्लियर नहीं है भाई? उसको बेसिकली आईडी नाम क्लियर नहीं है। वो मेरी गलती है क्योंकि आईडी आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको M1, M2 या M3 लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है हमें तो तीनों चाहिए ना, सीक्वेंस में चाहिए। तो एक M1 था हमारा, M1 लिख देते हैं। अगर M1 लिखूँगा तो जो आईडी कैप्चर होगा वो एक आईडी यहाँ से आ जाएगा। पहले इसको रन करके देखते हैं 1 मिनट, ठीक है? तो लेट्स रन। देखिए 7 आ गया। हमारा पूरा डेटा क्या था? लेट मी रन द क्वेरी। 7 आ गया। ये 7 आ गया देखिए। 7 कैसे आया होगा भाई? 7 और 11 आए हैं राइट? 7 एंड 11 देखिए उसने पहला-पहला आईडी उठाया। बेसिकली 7 के बाद ये भी तो है, ये भी तो है कि नहीं? क्योंकि कंसेप्चुअली अगर आप देखें तो 72,000 भी तो है, 70,000 भी तो है। अब ये जो 72,000 और 70,000 है, ये तो आपके एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बोला ना हमारे 3 टेबल थे, तो वो उन तीनों टेबल से कंपेयर हो रहे हैं। लेकिन हम जो अभी वैल्यू उठा रहे हैं वो सिर्फ़ M1 से उठा रहे हैं। तो जो हम M1 से वैल्यू उठा रहे हैं यहाँ से राइट? इस टेबल से M1 से, हमें बाकियों से भी तो उठाने पड़ेंगे ना आईडी ताकि फिर आपका जो 8 है और जो आपका 9 है या जो भी है यहाँ से मैचिंग करते हुए वो सब उठ जाए, राइट? तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ अगर आपको चाहिए, अगर आपको सिर्फ बिगनिंग पॉइंट चाहिए तो आप लोग उसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है? M3 आईडी, ठीक है? तो लेट्स रन दिस कोड और एक बार देखिए ज़रा। तो वो मतलब देखो, वो तो आपको देखना है, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर करने में विश्वास रखता हूँ, ठीक है? तो देखिए 7, 8, 9 आ गया और 11, 12, 13 आ गया। अगर मैं पूरी क्वेरी रन करता हूँ दोबारा से,
तो एक बार आप देखिए ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे हमने देखा ही है, 789 चेक कर लीजिए। 789 आईडीज़ बनते हैं, बिल्कुल सही है, राइट? और थोड़ा-सा मैं इसको नीचे करता हूँ, थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ इसको, फैंटास्टिक, ठीक है ना? तो एक बार से दोबारा देख लेते हैं, इसको थोड़ा-सा नीचे करता हूँ मैं। आई थिंक आपको वैसे दिख ही गया होगा, ठीक है ना? इतना कोई दिक्कत नहीं है, तो ये देखिए, ये हो गया आपका 789, क्योंकि आप तीनों नंबर्स देख लीजिए ग्रेटर देन 50,000 है, क्रॉस चेक करने में हमेशा टाइम लगाएँ, सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर सब कुछ किया और एक आध आंसर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया, टाइम ज़रूर लगाएँ, क्या दिक्कत है? 11, 12, 13, ठीक है? क्योंकि देखिए आपके जब आप कोई रिपोर्ट भेजेंगे, वो उनको इससे मतलब नहीं है कि आपने इसमें कितनी मेहनत की है, कितनी नॉलेज है आपके पास, मैनेजमेंट के पास, टॉप सीनियर जो सीनियर्स मैनेजमेंट होते हैं, उनको तो नंबर से मतलब होता है, ठीक है? फिर नंबर आपने फेस वैल्यू करके दिया हो लेकिन सही दिया हो, आपको एप्रिशिएशन मिलेगा, आपकी वाह-वाही होगी। लेकिन आपने लगा दिया बड़ा-बड़ा कोड बना दिया, आपने 500 लाइन का सब कुछ कर दिया, दिन-रात मेहनत की और आंसर गया गलत, कौन देखेगा, कौन पूछेगा, है ना? तो गाइस थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन है, ये एसक्यूएल इंटरव्यू का एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास अभी आपके सामने डेटा है। इस पूरे के पूरे डेटा में अगर आप देखें, हमें 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्लेयर आईडी और किस दिन उसने खेला है, राइट? तो आपको क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं, 1 प्लेयर है, 2 प्लेयर है, 3 प्लेयर हैं, कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने बिना किसी गैप के कम से कम 2 दिन खेला है? बिना किसी गैप के, ठीक है? जैसे अगर आप इस प्लेयर को देखें, इस प्लेयर ने 4 दिन खेला है, 2 जनवरी 2000, 3 जनवरी, 7 जनवरी और फिर 3 मई को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो 2 डेट्स हैं, जहाँ पर इसने बिना गैप के खेला है, तो हमें ये काउंट करना है। उसके बाद आप ये आईडी भी देखें, हर कोई आईडी आप देखें जैसे 300 अगर आप देखें तो ये तो खेला ही 1 दिन है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप 999 आईडी देखें तो 999 आईडी भी अगर आप देखें 1 जनवरी 2000 और 2 जनवरी 2000 को खेला है। उसके बाद चाहे वो गैप में खेला है या नहीं खेला है, पर हमें 2 डेट्स ऐसी चाहिए उस काउंटिंग में। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आप ऑलरेडी एसक्यूएल जानते हैं तो पॉज़ कीजिए और अपना दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि आपने इसको कैसे क्रैक किया है। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन समझने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हम 2 टेबल्स क्रिएट करेंगे। 2 टेबल्स में एक टेबल तो आपका यहाँ से हम डायरेक्ट उठा लेंगे कि जो हमारा प्लेयर आईडी है और जो उसने जिस दिन को खेला है, करेक्ट? दूसरा एक और टेबल बनाएँगे, क्वेरी में ही बनाएँगे, परमानेंट टेबल नहीं होगा। उसमें क्या होगा, उसमें ये वाला जो आपका प्लेयर आईडी है, वो तो हम यहाँ पर डेफ़िनिटली यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो प्ले डेट है, ये जो यहाँ प्ले डेट आएगी, वो एक्चुअली इस डेट से एक ऐड होके आएगी। एक डेट ऐड होके आएगी, मतलब कि हम ऐड करेंगे, ऐड वन टू दी प्ले डेट। सभी के जितने भी हमारे पास यहाँ पे डेट्स हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ आपके पास जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो डेट है वो है अभी 2 जनवरी, तो यहाँ पर उसी प्लेयर जैसे प्लेयर है आपका 100, तो हमारे पास उसी टेबल का यहाँ पर डेट आ जाएगा 2000 01 एंड 03, ठीक है ना? और इस तरह से ये डेट्स जो हैं आपकी, ये हर किसी आईडी के लिए एक-एक करके बढ़ती रहेंगी। जैसे यहाँ अगर हमारी 3 जनवरी है तो यहाँ पे 4 जनवरी हो जाएगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या करने वाले हैं। बेसिकली उसके बाद हम ये चीज़ करेंगे कि हम लोग इस टेबल का इस टेबल के साथ जॉइन लगा देंगे, राइट? और जॉइन में हम लोग ये कहेंगे कि भई ये जो आपके सारे जितने भी आईडीज़ हैं, ये जितने भी आईडीज़ हैं, ये अगर इक्वल्स टू होते हैं, यहाँ पर जो भी आईडीज़ होंगे, जो-जो भी होंगे, राइट? और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी डेट है, यहाँ पर जो भी डेट है, ये जितनी भी आपकी डेट्स हैं, ये डेट अगर इन डेट के साथ इक्वल होती हैं, रिमेंबर हमने यहाँ +1 कर दिया है, तो हम ऐसा मैच ढूँढ देंगे। हम ऐसा मैच ढूँढेंगे, यानी आईडी भी सेम हो और साथ ही साथ इस डेट के अगेंस्ट ये वाली डेट चेक की जाए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? तो आपको एसक्यूएल कौन-सी वैल्यूज़ देगा? जहाँ-जहाँ प्लेयर ने खेला है कंसेक्टिवली, 1 दिन खेला फिर उसके दूसरे दिन भी खेला, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी +1 कर चुके हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अब हम ये क्वेरी बनाएँगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ईज़ी है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जो हम करेंगे वो करेंगे प्लेयर आईडी, बिकॉज़ प्लेयर आईडी तो आपको चाहिए, और प्लेड डेट। अब ये जो प्ले डेट है, ये प्ले डेट हमें चाहिए आगे वाली।
ठीक है? तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें फंक्शन लगाऊँगा डेट ऐड का। ये एक्सेल में भी हमारे पास फंक्शन होता है, वीबे में भी होता है। इंटरवल में डे ऐड करना है, डी लिखें, 1 करना है इंटरवल क्योंकि 1 दिन ऐड करना है, किस डेट में करना है, वो है प्ले डेट, ठीक है? और इसके इसके बाद हम लिख देंगे नेक्स्ट डे, ठीक है? नेक्स्ट डे, लेट्स इसका नाम हम ये देते हैं, ये हमारा टेबल जो है वो होगा गेम ज़ोन, इसका हम नाम दे देते हैं लेट्स से G1, GZ1, ठीक है? तो ये हमारा एलियास नेम हो गया। उसके बाद अगर इस क्वेरी को रन किया जाए, तो अभी आप देखें 100 का सबसे पहला जो डेट है वो है 2 जनवरी, करेक्ट? जब हम इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो देखिए 100 कहाँ गया हमारा? ये रहा 100। तो 100 एक बार मैं इसको सॉर्टिंग कर लेता हूँ ऑर्डर बाय प्लेयर आईडी ताकि हमें आसानी हो उसको मैच करने में। देखिए तो 100 का हमारा जो 2 जनवरी है देखिए वो हो गया 3 जनवरी। नीचे हर डेट ऐसे ऐड हो चुकी है, ठीक है? तो ऑर्डर बाय तो आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए था, तो ये हो गया हमारा एक टेबल। अब इसके बाद आप इसी टेबल को कॉपी पेस्ट कीजिए यहाँ पे। अब ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेल्फ जॉइन की। एक ही टेबल को दोबारा रीयूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है? इसका वही टेबल है देखिए, सबसे खूबसूरत बात ये है सेल्फ जॉइन की कि एक ही आपको टेबल यूज़ करना होता है। अब खूबसूरत कह लीजिए या कह लीजिए डरावनी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेल्फ जॉइन समझ ही नहीं आता है। लेकिन मैंने देखा है सेल्फ जॉइन में जो बात है वो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन वो फुल जॉइन में नहीं है बिकॉज़ वो बच्चा भी कर सकता है। सेल्फ जॉइन में लगता है दिमाग, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का, राइट? लेकिन गाइज़ अगर आप इसका क्रक्स समझ गए, तभी तो मैं आपको ये सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको सेल्फ जॉइन से लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। क्योंकि देखिए सेल्फ जॉइन में क्या होता है कि एक ही टेबल को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से, ठीक है? तो अब हमने देखिए यहाँ भी वही टेबल यूज़ किया, यहाँ भी वही किया। नाम टेबल का आपको अलग देना होता है जो एलियास नेम है, ठीक है? क्योंकि उनकी लिंकिंग करनी है और यहाँ पर सबसे पहले सबसे पहले चेंज ये होगा कि यहाँ पर हम ओरिजिनल फ़ील्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? ओरिजिनल जो हमारी फ़ील्ड है वो है डेट प्लेड आई थिंक प्लेड डेट थी, राइट? और इसका हम नाम दे देंगे करंट करंट डे, ठीक है? अब आप ध्यान से इन दोनों टेबल्स को एक बार रन करते हैं, देखिए क्या कमाल है। एक बार फिर से मैं इसको ऑर्डर बाय कर देता हूँ प्लेयर आईडी, इससे पहले हम इसको एक्सप्लेन करें ऑर्डर बाय जॉइन बाद में लगाएँगे। अब इन दोनों क्वेरीज़ को रन करके एक बार देखते हैं। ये देखिए और समझने के लिए जो हमारा ओरिजिनल टेबल है मैं उसको कट करके ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा उससे आसानी मिले। इसको हम इस तरह से रन करते हैं, ठीक है? जो ओरिजिनल टेबल है वो ऊपर रहेगा और जिसमें हमने डेट 8 ऐड की है वो यहाँ रहेगा। अब देखिए और एक और काम करते हैं कि मैं इसको ऑर्डर बाय करंट डे से भी कर देता हूँ। क्योंकि डेट्स अभी सॉर्ट नहीं है अगर आप देखें, उससे एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प मिलेगा। तो बेसिकली अगर अब हम इन क्वेरीज़ को रन करें, ठीक है? तो देखिए बेसिकली ये जो है हमारा पहले वाला ये ओरिजिनल टेबल है, राइट? तो जब ये मैंने जो टेबल बनाया है, ये टेबल एक्चुअली जो बनाया है ये सिर्फ़ क्वेरी के टाइम ही आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे मतलब ये इसको उसकी हेल्प लेगा, उसके साथ रेफ़रेंस करेगा, लेकिन कैलकुलेशन तो एक ही टेबल में होगी ना बिकॉज़ आप टेबल तो एक ही यूज़ कर रहे हैं। होता ये है कि जब ये आईडी 100 और ये जो डेट है आपकी 2nd ऑफ जनवरी जब हम जॉइन लगाएँगे हम कहेंगे कि ये आईडी चाहिए इसी टेबल में चाहिए, इसी में। रिमेंबर टेबल एक ही है राइट? लेकिन अभी के लिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो इस टेबल का इस प्लेयर आईडी 100 का जो ये वाला डेट इसने उठाया है, ये जो पहला डेट उठाया है, इस डेट के अगली डेट जो बनती है वो आपको पता है वो बनती है 3rd ऑफ 3rd ऑफ जनवरी। तो क्या वो 3rd ऑफ जनवरी यहाँ पर अवेलेबल है? मतलब देख तो वो उसी टेबल में रहा है, देखिएगा तो उसी में सेल्फ जॉइन है ना। तो अगर उसे वो डेट मिल जाता है अगर उसे डेट मिल जाता है तो वो उसका काउंट यहाँ पे 1 कर देगा। ठीक है? नहीं तो वो काउंट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप ये देखें कि जैसे अब अगला अब देखिए जैसे सपोज़ 100 का नेक्स्ट डेट है, जैसे ये डेट हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, 7 हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? 7 ऑफ अप्रैल। अब 7 ऑफ अप्रैल के साथ क्वेरी आपकी जो लग रही है, वो लग रही है 8th के साथ, जब आप जॉइन लगाएँगे, वो अभी हम लगाएँगे, ठीक है? तो 7 के बाद वो 8 यहाँ इसी टेबल में ढूँढेगा कि 8 है कि नहीं, ठीक है? अब आप ये ना सोचना कि यार ये 8 है तो है यहाँ पे राइट? वो 8 ये टेबल कहीं एग्ज़िस्ट थोड़ी कर रहा है। ये तो हमने सेल्फ जॉइन लगाया हुआ है मतलब वो उसी देखेगा उसी टेबल में लेकिन इसके रेफरेंस से देखेगा। ये होता है सेल्फ जॉइन। देखेगा वो इसी में कैलकुलेशन इसी में होगी बिकॉज़ ये टेबल एग्ज़िस्ट करता है। ये टेबल है यहाँ पे देखिए, ये टेबल है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? तो वो इसकी डेट यहाँ से पिक करके इसमें ही ढूँढेगा और वो देखेगा कि 8th जो है वो कहाँ पर है और आपको पता है कि 8th उसे मिलेगी नहीं। तो यानी कि जो काउंट है, ये जो काउंट है वो 1 ही रहेगा। मतलब इस तरह से वो सारे कॉम्बिनेशंस देखेगा एंड बाकी अलग-अलग आईडीज़ के लिए वो ये सब देखेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो 2 क्वेरीज़ हमने बनाई हैं, इनको हम लगाएँगे जॉइन, ठीक है?
इनर जॉइन भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है आप सिंपल जॉइन भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें दोनों टेबल्स के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ढूँढने हैं। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज़ आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब जब आप इन दोनों टेबल्स को जॉइन करेंगे, तो जॉइन करेंगे किसमें, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन, जो हमेशा जॉइन का रूल होता है। तो पहला टेबल जो है हमारा है वो है GZ2, ठीक है? गेम ज़ोन 2। तो उसकी कौन-सी फ़ील्ड है? उसकी फ़ील्ड है प्लेयर आईडी। इस पे जॉइन लगेगा इक्वल्स टू GZ1 या GZ1 प्लेयर आईडी। ठीक है, दोनों की फ़ील्ड तो सेम ही है, राइट? लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे बिकॉज़ अभी हमें डेट पे भी लिंक लगाना है। तो एक और लगेगा इसमें जिसमें हम कहेंगे GC2 डॉट, अब यहाँ पर ये होगा आपका करंट डे, राइट? बिकॉज़ वो है हमारा करंट डे जो कि है ये वाला, ठीक है? इक्वल्स टू GZ जो हमारा दूसरा टेबल है 1, और उसकी डेट हम यहाँ से उठा लेते हैं नेक्स्ट डे। आप बात को समझे? क्योंकि देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आप नेक्स्ट डे का जॉइन लगा रहे हैं, ये नेक्स्ट डे कौन-सा है? ये वाला है, राइट? ये जो नेक्स्ट डे है, ये इसी से निकल के तो आ रहा है। ये जो आपकी प्ले डेट है, समझ रहे हैं आप, है ना? ये जो प्ले डेट है आपकी, ये इसी से निकल के आ रहा है, करेक्ट? इसमें ऐड हो रहा है। तो ऐसे जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट डे को देखने के लिए इन पे अगर जॉइन लगा और ये दोनों कॉम्बिनेशन जहाँ-जहाँ मिले, तो वो आपको इसके रिकॉर्ड्स देगा, ठीक है? अब ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारा जॉइन है, तो सबसे पहले आपको इस जॉइन ये जो पूरी हमारी आउटपुट है, इस पूरी आउटपुट में से हमें क्या-क्या चाहिए, वो हमें देखना होगा। बिकॉज़ ये तो एक तरह का आपने जॉइन लगा दिया, लेकिन इससे हमें चाहिए क्या? तो उसके लिए इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। देखिए, तो फाइनली अब जब ये क्वेरीज़ चलेंगी, आपको आपने दोनों डेटा देख लिए हैं, दोनों डेटा में से अब हमें चाहिए क्या होगा? हम दोनों पे जॉइन लगा रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन ढूँढ लेगा, लेकिन फाइनली आपको चाहिए क्या? वो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, एक और क्वेरी लगाएँगे और कहेंगे सिलेक्ट ऑल, काउंट ऑल, एक्चुअली नॉट ऑल क्योंकि हमें तो सिर्फ काउंट चाहिए, काउंट स्टार। देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम में ये आपका टेबल हो गया, पहले वाला ब्रैकेट्स प्लीज़ यहाँ पे लगाएँ इस तरह से, ठीक है? इस तरह से आपका टेबल हो गया। जॉइन करना है किस टेबल को, एक बार यहाँ पर भी इस तरह से हम ब्रैकेट्स लगाएँगे। तो एक सिलेक्ट क्वेरी जो है आपकी, ये यहाँ तक ब्रैकेट्स में जाएगी और ये वाली जो सिलेक्ट क्वेरी है, बेशक आप इसे ऐसे लिख लें, ये वाली यहाँ तक जाएगी। क्योंकि एलियास नेम से पहले आपको ब्रैकेट क्लोज़ करना होगा। तो ये जो टेबल्स हैं हमारे, ये जब अब इसके साथ जॉइन होंगे, आपने देखा था पहले हमारे पास दोनों टेबल में से 2-2 फ़ील्ड्स आगे थे। फाइनली जो मैच होगा, वो काउंट हो जाएगा। तो इसको काउंट करने के बाद हमें ये देखना होगा, लेट्स एग्ज़ीक्यूट दिस, और ये देखिए, आपके पास कितने ऐसे प्लेयर्स आए? 2 प्लेयर्स आए। अगर हम इन्हें लेट्स से मुझे काउंट अगर नहीं करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे प्लेयर आईडीज़ चाहिए, तो टेबल का नाम लिखिए। लेट्स से टेबल हमारा होगा GZ2, ठीक है, जो ओरिजिनल टेबल है, और प्लेयर आईडी। लेट्स से मुझे सिर्फ प्लेयर आईडीज़ देखने हैं। तो प्लेयर आईडीज़ एक तो हमें याद ही था कि 100 था, दूसरा हम देखते हैं उसने कौन-सा दिया है। देखिए 100 और 999 दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से हम इस टेबल को ओरिजिनली एक बार वापस जाके देखना चाहें, तो 100 तो हमने पहले ही चेक कर लिया था। आप 100 का यहाँ पर देखें, ये 100 है। इसने 2 जनवरी, 3 जनवरी को खेला है, तो ये काउंट हो गया, वेरी नाइस। उसके बाद बाकी सब हमने देख लिए थे, जैसे 200 है तो ये वाला भी नहीं होगा बिकॉज़ इसमें देखिए डेट्स लगातार नहीं आ रही हैं, तो ये खत्म हो गया आपका। उसके बाद 300 में तो एक ही डेट है, तो 999 में भी देखिए ये पॉसिबिलिटी हुई है कि वो 1 जनवरी को खेला है और 2 जनवरी को, और यही आईडीज़ उसने रिटर्न की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग बने होंगे। सेल्फ जॉइन को कभी भी हल्के में मत लीजिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा सेल्फ जॉइन लोग सीखते ही नहीं है बिकॉज़ उन्हें लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं इसमें हम किस तरह से जॉइंट्स लगाते हैं। आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, लेकिन ऐसे वीडियोज़ और भी आते रहेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका अपना चैनल है। सो गाइज़, आइए ये एसक्यूएल इंटरव्यू के क्वेश्चन को देखते हैं। सो देखिए क्या है इसमें कि आपके पास यहाँ पर 2 टेबल्स हैं। एक तो ये टेबल हो गया आपका और दूसरा ये टेबल है। अच्छा, दोनों में अगर आप देखें तो ये आईडीज़ जो हैं वो कॉमन है। पहली बात ये आपको इम्पोर्टेंट नोट करनी है, ठीक है? हर आईडी के अगेंस्ट आपको यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया हुआ है, जो इलेक्शंस आपकी लड़ रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या कह लें लड़ चुकी है। तो जो P1 है, P1 का बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका जो नंबर है वो 11 है, और जो P2 है उसका नंबर जो है वो 2 है। मतलब इस तरह से नंबर रेगुलरली फ्लो हो रहे हैं, ठीक है? तो हमें करना ये है कि हमें ये देखना है कि कौन-सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती हैं। जैसे अगर अभी हम इसमें देखें, तो आप देखें कि जो पार्टी ने सीट्स जीती हैं वो 44 है। लेकिन हमें पार्टी का नाम नहीं मालूम क्योंकि वो आपके दूसरे टेबल में पड़ा है डेटा।
तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 44 कहाँ है और वो किस आईडी से है, बिकॉज़ ये जो आईडी है ये यहाँ पर फिर हम जॉइन लगा के लुकअप कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में आप लुकअप लगाते हैं। और क्योंकि 4 के अगेंस्ट जो भी नाम होगा वो हम वहाँ से कैप्चर कर लेंगे। ठीक है? तो ये सारा प्लान है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा टेबल है, जो जिस टेबल पे हम एक्शन करेंगे, वो ये वाला टेबल पे एक्शन करेंगे। ठीक है? इसको हम सॉर्ट करेंगे। इसको सॉर्ट क्योंकि हमें पार्टी का नंबर ऑफ सीट्स पता करनी है, जो सबसे ज़्यादा जिसने जीती हैं। तो उसके लिए ये हमारा दूसरा डेटा है, पार्टी सीट्स वाला दूसरा टेबल, ठीक है? बहुत सिंपल है, इसको हम सिंपल ऑर्डर बाय कर देंगे सीट्स जो आपका हेडर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो अगर अब मैं इसको इसको यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये टॉप पे 44 सीट्स मिल गई हैं और ये किस पार्टी को मिली हैं? उसका आईडी क्या है 4। अब ये जो 4 है ये हमें बेसिकली इस टेबल में लुकअप करना है और वहाँ पर क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का नाम पड़ा हुआ है, सिंपल। तो इसका मतलब लुकअप अगर करना है तो लुकअप जब भी करना होता है तो हमें जॉइन लगाना होता है, पहली बात ये है, ठीक है? अच्छा अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए इसमें तो अभी सारी पार्टीज़ आ रही है ना, तो हमें अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला एक्सट्रैक्ट करना है इससे। ये जो हमारा टॉप है, ठीक है? तो क्योंकि बाकी सब की तो हमें ज़रूरत नहीं है ना, ये सब तो हमें चाहिए नहीं। ये वाला डेटा है, ये वाला जो डेटा है, ठीक है ना? ये डेटा हमें एक्चुअल में रिमूव कर देना है, तो आप वो रिमूव कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो टॉप पे आपका जो वैल्यू आया है डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद, ये हम बहुत ईज़िली अ आप एसक्यूएल में इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बेसिकली क्या करते हैं, उसके लिए आप बोलते हैं कि मुझे टॉप से एक वैल्यू चाहिए, टॉप 1 ठीक है? तो अगर वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो वो आपको सबसे टॉप वाली वैल्यू दे देगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक सिंपल है। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये देखिए, अब आपके पास ये आईडी जो है वो निकल के आ गया है, ठीक है? अब इसको हम बेसिकली लुकअप लगाएँगे, ठीक है? तो इसको लुकअप लगाने के लिए जो आपके पास ये टेबल है, ये पार्टी नेम्स मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ सिचुएशन। ये देखिए, ये ओरिजिनल डेटा है। अब आप जानते हैं कि हमने जो दूसरी क्वेरी है उसमें ये वाला डेटा जो है वो आप मान के चलिए वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? जिसमें 4 और 44 है और ऑफ कोर्स हेडर्स तो होंगे ही होंगे, करेक्ट? तो इस टेबल का अब आपको जो लुकअप है वो बेसिकली इसके साथ लगाना है, इस आईडी के साथ लगाना है, ताकि जो आईडी आए उसकी हम पार्टी देख सकें, ठीक है? तो लुकअप लगाने के लिए मतलब जो भी आईडी है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सिंपल एक काम करेंगे कि जो हमारा टेबल है जिससे हमें पार्टी चाहिए, पार्टी का नाम चाहिए। तो पार्टी का नाम ले लेते हैं सबसे पहले, पार्टी फ़ील्ड जो है नेम है, करेक्ट? क्योंकि ये आपका नेम है, तो इसको पीएन की तरह नाम दे देते हैं और यहाँ पे अब हम इसको जॉइन करेंगे। तो मैं बोलूँगा इनर जॉइन आपको करना है, ठीक है? इनर जॉइन लेकिन आपको किसके साथ करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब, ठीक है? देखिए इनर जॉइन जो होता है ना गाइज़ वो आप किसी टेबल के साथ कर सकते हैं। नॉर्मली जो एसक्यूएल में काम करते हैं, उनको यही पता होता है कि टेबल का टेबल के साथ जॉइन होता है। लेकिन आप क्वेरी का भी जॉइन लगा सकते हैं किसी टेबल के साथ। ये एसक्यूएल को और भी पावरफुल बनाता है। अब ये मिल गया ना आपको ज़बरदस्त टिप। टिप क्या मिला? आप बल्कि आप इससे ये इंटरव्यू का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो। तो आप इसका इनर जॉइन जब लगाओगे तो अब इनर जॉइन लगाने के लिए आपके पास ये क्वेरी है और आपको याद होगा कि इसमें एक आईडी आ रहा है, ठीक है ना? सीट्स के साथ 44 सीट्स के साथ। तो अब ये टेबल नहीं है। ये कोई टेबल एग्ज़िस्ट थोड़ी करता है, ये क्वेरी है। तो अब क्वेरी को जो जब हम किसी टेबल के साथ जॉइन लगाएँगे, तो आपको करना क्या होगा कि टेबल जो क्वेरी है उसको भी एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो कैसे होगा? जॉइन कैसे लगेगा? कहने का मतलब ये है, ठीक है? मतलब किस तरीके से करेंगे? बिकॉज़ जब जॉइन लगेगा तो आप ये बोलोगे ना कि ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी इस टेबल से निकल के आ रही है, आप जानते हो। तो इसमें हमारे पास एक आईडी होगा, एक सीट्स होगा। तो आप यही कहोगे ना कि इस आईडी को इसके साथ, इस आईडी को इस आईडी के साथ लुकअप लगाना है, जॉइन लगाना है, करेक्ट? तो इस क्वेरी को हमें नाम देना पड़ेगा कोई, टेबल की तरह हम नाम देना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएँगे कि इस टेबल का आईडी और इस टेबल का, ये तो ऑलरेडी अपने आप में टेबल है, इसका आईडी, ये इक्वल है। जहाँ भी इक्वल हों, ठीक है? जहाँ भी इक्वल हों, ना हो तो फिर अलग बात है। फिर क्वेरी ऑब्वियसली आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। तो देखिए इसके लिए गाइस हमें क्या करना होता है कि आप इसको क्लोज़ कीजिए इस तरह से, ये क्वेरी को और इस क्वेरी का एक हमें नाम देना होगा, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला पार्टी सीट्स हैं तो पीएस कर देते हैं, ठीक है? तो अब इससे हुआ ये कि एक तो टेबल आपका पीएन हो गया, जो ओरिजिनल टेबल है ये वाला। ये टेबल जो है ये वाला जो टेबल है, ये आपका पीएन हो गया सीधा, आप समझ रहे हैं? ठीक है? और दूसरी तरफ जो आपका टेबल है जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है ना? और वो रिकॉर्ड है ये वाला। ये यहाँ पर जा रहे हैं।
ये 4 जा रहा है और ये आपका यहाँ पे 44 जा रहा है, ठीक है? तो ये जो टेबल है हमने इसको नाम दे दिया पीएस, ठीक है? तो इस तरह से अब इनका जॉइन लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग यहाँ पर ऑन वर्ड यूज़ करते हैं जॉइन के लिए कि किस पे कनेक्शन बैठाना है। टेबल्स तो आपने बता दिए, तो आपने बोला जो पीएन टेबल है उसका नेम, सॉरी उसका नेम नहीं, उसका आईडी इक्वल्स टू ps.id, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर आपने जॉइन अभी लगाया है, ये एक तो इस पे लग गया जैसे मैंने आपको समझाया आईडी, और ये आईडी। ये हेडर्स का नाम डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़ील्ड्स जो हैं वो डेटा टाइप सेम होना चाहिए उनका, जैसे ये हमारे इंटीजर है, और ऑफ कोर्स कॉमन भी होनी चाहिए, ठीक है? तो अब हमारा जो प्लान है वो बेसिकली ये प्लान है कि आप इस टेबल में से नेम उठाएँ, और अब जो नेम हम उठाएँगे, क्योंकि आप एक चीज़ नोट कीजिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि ये जो नेम है ये इस टेबल से मिल रहा है आपको, ठीक है ना? इस टेबल से मिल रहा है पार्टी नेम से, पार्टी वाले नेम से, लेकिन इस टेबल का नाम जो है आपने वो पीएन दे दिया है। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप ऐसे जॉइन लगा रहे हैं तो जो आपने टेबल का नाम दिया है, वो हम उस फ़ील्ड से पहले ज़रूर लगाएँगे पीएन डॉट नेम, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है? सिंपल। अब इसमें आप चाहें तो दूसरे टेबल से भी कोई फ़ील्ड ले सकते हैं, बिकॉज़ जब जॉइन लग रहा है तो वो दोनों टेबल्स को इकट्ठा कर रहा है, उनका रिलेशनशिप बना रहा है, उनको भाई-भाई बना रहा है, तो उनमें शेयरिंग अलाउड है, ठीक है? कोई भी किसी के घर से कोई भी सामान ले सकता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन अब सामान अगर आपके घर में चावल खत्म हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आप चावल ही लोगे, ठीक है? क्योंकि घर की बात है, अगर कल को कुछ खत्म हुआ तो फिर वो ले लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑफर चल रहा है और आज ही ले लेना है, ठीक है? एनीवेज़ जोक्स अपार्ट। तो तो इस तरह से हमें सिर्फ़ नाम चाहिए, तो अब जब हम इस पूरी क्वेरी को रन करेंगे, तो हमें देखिए यहाँ पर शानदार रिज़ल्ट्स आपको जो हैं वो मिल गए। यहाँ पे हमें पार्टी का नाम मिल गया है P4, ठीक है? अच्छा, अब इसके आगे इम्पोर्टेंट चीज़, अब क्योंकि हम जो भी यहाँ चैनल पे काम करते हैं तसल्ली वाला करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि आपकी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो देखें कि अरे भाई इसने कर तो दिया, बट कोई हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको डाल दे कि अगर अगर एक ही पार्टी ने 2 सीट्स जीती हैं, एक ही पार्टी ने सेम सीट्स जीती हैं, अगर एक और कोई पार्टी जिसने 44 जीता है, फिर आप क्या करोगे? बिकॉज़ यहाँ पर तो आपने टॉप लगा दिया, राइट? टॉप 1 लगा दिया तो एक ही पार्टी आएगी। अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि 2 लगा देते हैं, लेकिन अगर आप 2 लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप 2 लगाओगे तो वो टॉप 2 पार्टीज़ को लेके आएगा। हो सकता है ना दूसरी पार्टी ने 44 ना जीता हो, ये भी तो हो सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है, बिकॉज़ अल्टीमेटली तो आपको पार्टी एक ही चाहिए। लेकिन अगर किसी 2 पार्टीज़ ने सेम सीट्स जीत ली हैं और वो सबसे ज़्यादा हैं, तो उस केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस केस में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये हमें अब समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने इस डेटा को चेंज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को अपडेट करता हूँ, ठीक है? और हम जो सॉरी पार्टी सीट्स, एक्चुअली टेबल हमारा पार्टी सीट्स होगा, ठीक है? पार्टी सीट्स। अब देखिए इसमें मैं एक काम करता हूँ कि जो आईडी 1 है, ठीक है? मैं उसको उसकी जो सीट्स हैं, उसको भी सेट कर देता हूँ 44, ठीक है? सेट सीट्स 44 वेयर आईडी इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये भी आपको बोनस पॉइंट मिल रहा है कि टेबल्स को कैसे अपडेट करते हैं, ठीक है ना? तो अब बेसिकली इसको हम एक बार रन करते हैं, और मैं इसमें देखिए 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्ट होगी तो ठीक है। अब हम दोबारा टेबल पे एक बार नज़र मारते हैं। तो एक बार हम इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यही हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि एक 1 आ गया, एक 44 आ गया, ठीक है? तो अब दिक्कत ये है कि अगर आप इस टेबल को अभी रन करेंगे, तो ये तो टॉप का एक ही आइटम आपको लेके आ रहा है ना, P1, करेक्ट? तो हमें तो डेटा हमारा जो है वो गलत हो गया ना, बिकॉज़ दूसरी पार्टी तो आपने निकाली नहीं। अब हो सकता है कि आप ये बोलो कि हम टॉप 2 कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर मैं टॉप 2 इसमें जैसे लगा लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको एग्ज़ीक्यूट करें, ये भी हम देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। देखिए टॉप 2 आ गई, ठीक है? अब टॉप 2 के आईडीज़ तो डिफरेंट ही होंगे, राइट? तो अब जब हम ये जॉइन इस टेबल से लगाएँगे इस तरह से, ये देखिए, तो हमें पार्टीज़ मिल जाएँगी, करेक्ट? लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर बाय चांस वो पार्टीज़ का जो सीट्स हैं वो सेम अगर नहीं है, वो अलग-अलग हैं, अभी तो दोनों की 44 है, अगर इसकी मान के चलें 43 होती, तो क्वेरी गलत आंसर दे रही है ना, तो आपको तो नहीं मालूम कि टॉप 2 ही हमेशा बनेगा। अगर कोई ये कह दे नहीं 2 पार्टीज़ ही होंगी, तो अलग बात है, पर ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है? तो हम इसके लिए ना हम एक डिफरेंट सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो अब मैं आपको पूरी तसल्ली से इसका एक और दूसरा सॉल्यूशन भी समझा रहा हूँ। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है? बिकॉज़ पूरा एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना? कोई यहाँ पे बेकार काम हम नहीं करते हैं, जल्दी वाला। देखिए, सबसे पहले पता है क्या है? ये अब इसमें बहुत सिंपल है। ये जो टेबल हमने लिया है, ये वाला टेबल, ठीक है?
हम इस टेबल में एक काम ये कर सकते हैं कि सीट्स की रैंकिंग निकाल सकते हैं, ठीक है? तो सीट्स की रैंकिंग जो हम निकालते हैं उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बेसिकली रैंकिंग क्या करेगा, वो हम बताएँगे कि जो सीट सबसे ज़्यादा हैं उसको रैंक का 1 कर दीजिए और जो सीट उससे कम है उस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग कर दीजिए। तो इसके लिए एक हमारे पास जो हमें फ़ॉर्मूला है वो लगाना है, सिलेक्ट ऑल, ऑल मतलब आईडी सीट, एक हेडर और चाहिए और उस हेडर का नाम लेट्स से हम रख देते हैं रैंकिंग। ठीक है? मैं इसका नाम एज़ रैंकिंग कर देता हूँ। ये हमारा एक नया हेडर हम तैयार कर रहे हैं जिसमें जिसमें कि हम रैंक निकालेंगे। तो उसके लिए एसक्यूएल सर्वर में हमारे पास एक फंक्शन है डेंस डेंस रैंक, ठीक है? डेंस रैंक जो आपको फंक्शन है वो लगाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ओवर लगाना है, ठीक है? ओवर ये विंडो फंक्शंस के साथ चलता है। ये मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊँगा ओवर क्या-क्या कर सकता है, बट आप इस लाइन को इस तरह से ही लिखेंगे और इसमें हम एक लाइन लिखेंगे ऑर्डर बाय सीट्स। क्योंकि हमें ऑर्डर सीट्स करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको जब भी ये फंक्शन लगाना है तो ऑर्डर बाय लिखना ही होता है, लेकिन ऑर्डर किस फील्ड के थ्रू लिखना है? तो ऑर्डर बेसिकली सॉर्टिंग जैसे एक्सेल में हम करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको अभी फंक्शन को रन करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपको रैंकिंग मिल जाएगा। ये देखिए, इन दोनों का रैंक आपको 1 मिल जाएगा, समझे आप? इन दोनों का रैंक हमें 1 मिल गया। अगर यहाँ पे 44 नहीं होता, लेट्स से यहाँ पर होता 43 तो ये रैंक हो जाता 2 और नीचे 3, 4, 5 हो जाते हैं, ठीक है? तो ये डेंस रैंक जो है हमने यूज़ किया है। आप एक फंक्शन रैंक भी होता है, लेकिन रैंक जो होता है वो मैंने यहाँ इसलिए यूज़ नहीं किया बिकॉज़ डेंस रैंक का एक काम ये होता है कि अगर कोई टाई हो जाता है, तो जो अगला वैल्यू है उसका रैंक वो 2 ही करता है। अगर आप रैंक फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो 2 नहीं करेगा। वो उसको 3 कर देगा, तो 2 वाला मिस हो जाएगा, ठीक है? एनीवेज़ उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर बट हम डेंस रैंक यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ आपने नोट की होगी यहाँ पे कि इसका करने का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी टाइज़ होंगे और जो सबसे ऊपर नंबर होगा बिकॉज़ ऑर्डर बाय डिसेंडिंग दिया हुआ है, वो हमेशा ही रैंक 1 आएगा इस फंक्शन के थ्रू। तो हम ये जो रैंक जो 1 की वैल्यू है, ये हम जैसे अब सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि वेयर, अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, मैं बोल देता हूँ वेयर रैंकिंग इक्वल्स टू 1 फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे सिर्फ रैंकिंग 1 वाले रिकॉर्ड चाहिए, ताकि मैं उनको जॉइन लगा दूँ टेबल में। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको इस तरह से रन करेंगे, तो इसमें एक आपको एरर आएगा व्हिच इज़ इनवैलिड कॉलम नेम। ये कह रहा है कि ये कॉलम नेम इनवैलिड है, जबकि कॉलम नेम तो हमने रैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है? दिक्कत ये है कि ये क्वेरी के टाइम बन रहा है, ये एक्ज़िस्ट नहीं करता है। तो आप इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये टेबल क्वेरी के टाइम बन रहा है, ऑन द फ्लाई बन रहा है, समझे आप बात को? तो हमें इसमें सिंपल एक ये वाला काम करना है कि हम लोग हम लोग इस पूरे क्वेरी को टेबल बना देंगे, क्योंकि अगर ये टेबल बन गया, टेम्परेरी टेबल बना देंगे, क्योंकि अगर ये टेबल बन गया तो फ़ील्ड ऑटोमैटिकली उस टेबल का पार्ट बन जाएगी। अब ये क्वेरी का पार्ट है, राइट? तो यहाँ पर जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ टेबल 1, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट? टेबल 1 मैंने नाम दे दिया। अब इससे होगा क्या कि टेबल 1 जब हम अब मैं इस टेबल 1 को यूज़ कर सकता हूँ जो कि जिसमें रैंकिंग जो है वो एक्चुअल में उसका हेडर का पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ये कहने वाला हूँ सिलेक्ट ऑल, एक और क्वेरी मैं लगा रहा हूँ, समझे आप? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम किससे? फ्रॉम इससे। ये जो क्वेरी हमने चलाई है, इसी से हमें सेलेक्ट करना है ना, क्योंकि इस क्वेरी में हमारे पास 3 हेडर्स हैं। जो रैंकिंग है वो एक्चुअल में क्वेरी में उसी टाइम बन रहा है, राइट? तो अब मैंने क्योंकि इसका नाम जो है वो टेबल 1 दे दिया है इस तरीके से, तो अब जब मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल, ठीक है? इस तरह से और ये जो हमने इस तरह से आप इसको ऐसे समझें, ये देखिए हाँ, ठीक है? तो अब जब हम कहेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस क्वेरी जिसका नाम क्या है टेबल 1, तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये प्लान करूँगा कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि वेयर टीबीएल 1, ये देखिए टीबीएल 1 आ गया, रैंकिंग आ गया, समझ रहे हैं बात को? ठीक है? इक्वल्स टू 1, जहाँ टेबल की रैंकिंग 1 हो। तो ये एसक्यूएल में इस तरह से कमाल की ये चीज़ें होती हैं। अब अगर हम इसे रन करेंगे, तो देखिए आपके पास बेसिकली पूरा डेटा आ गया 1 वाला, ठीक है? अब अगला स्टेप क्या होगा? अब हमें तो एक्चुअल में सिर्फ़ आईडीज़ चाहिए ना, बिकॉज़ इन आईडीज़ की हमें ये देखना है कि ये आईडीज़ किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी लिख दूँगा, ठीक है? अगर आपने अभी ये क्वेरी रन की, देखिए अगर आपने ये अभी क्वेरी रन की, ये देखिए, तो हमारे पास सिंपल आईडीज़ आ जाएँगे 1 एंड 4। अब ये जो 1 एंड 4 है, अब इसके अगेंस्ट हमें पूरा डेटा चाहिए कि इनकी कौन-सी पार्टीज़ है और पार्टीज़ जो हैं, वो यहाँ मिलेंगी आपको पार्टी नेम से, ये वाले टेबल से। क्या समझे? इस वाले टेबल से। लेकिन अब हमें जो ये पूरी क्वेरी चल रही है, ये जो आपने अभी चलाई है, इसमें हमारे पास एक आईडी 1 है और दूसरा आईडी है 4, करेक्ट? तो अब हम बेसिकली सिंपल ये कहने वाले हैं कि देखो ऐसा है कि इस टेबल में से हम सिर्फ़ नेम निकालेंगे,
select name from this table where id is where id contains, ये जो आपका id है, ये वाला id, ये कौन-कौन सी वैल्यू कंटेन करता है? एक तो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है? क्योंकि क्वेरी तो ये वाली वैल्यू दे रही है और दूसरा ये वाली वैल्यू दे रही है। तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू है और जो भी दूसरी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग वो मिल जाएगी। ये प्लान है, ठीक है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल ये टेबल को अब रेफ़र करने जा रहे हैं कि मुझे एक्चुअल में जो डेटा चाहिए वो पार्टी नेम से जो मुझे डेटा चाहिए इस तरह से, पार्टी नेम से जो मुझे डेटा चाहिए जिसका मैं नाम लेट्स से पीएन कर देता हूँ। हालाँकि मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं होगी, चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ सिलेक्ट ऑल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर सिर्फ़ नेम चाहिए। मुझे ठीक है? और नेम जो पार्टी का मुझे पार्टी का नाम चाहिए वो कैसे चाहिए कि जितने भी आईडीज़ हैं, इसके लिए आप इन लगाएँगे। ठीक है? क्योंकि इन आपने डैक्स में भी पावर बीआई में भी यूज़ किया होगा। इन बहुत यूज़ होता है डेटाबेस में। कोई भी डेटाबेस आप उठा लें, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ठीक है? हर जहाँ डेटाबेस में इन यूज़ होता है। बेसिकली जब मल्टीपल वैल्यूज़ होते हैं बिकॉज़ एक आईडी होता तो मैं इक्वल्स टू लिख देता। बट आईडीज़ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ऐसी पार्टीज़ हो सकती हैं जिन्होंने सेम सीट्स जीती हों, ठीक है? चांसेस कम है बट हो सकता है। तो इन आप लगाएँगे और इन के बाद ये जो पूरी क्वेरी है आपकी ये यहाँ पर, ये जो भी आपको रिज़ल्ट दे रही है, इसको हम इस तरह से क्लोज़ करेंगे। तो फाइनली ये जो पर्टिकुलर आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको पता है ये आपको सिर्फ़ आईडीज़ दे रहा है जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सबसे ज़्यादा सीट जीती हैं और अगर 2 हैं जिन्होंने सेम सीट्स जीती हैं, तो 2 आएँगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 1 है तो 1 ही रहेगा ऑब्वियसली। तो वो आप ये बोल रहे हैं कि वो इस टेबल में जहाँ-जहाँ आप इसको ऐसा समझिए इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग कौन से आईडी? उस आईडीज़ के मुझे नाम चाहिए। उस आईडी के ये वाले आईडी के नाम चाहिए इस पार्टी नेम से। ठीक है? तो मेरे हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेट्स रन दिस क्वेरी एंड देखें P1 एंड P4 ऑलराइट? तो इस तरह से ये इंटरव्यू क्लियर कीजिए, राइज़ कीजिए, शाइन कीजिए। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो आप स्क्रीन पे देखते हैं 1-1 मिनट के, 4-4 मिनट के वीडियोज़, आप ये समझिए कि उनके पीछे सालों की मेहनत लगी होती है। थैंक यू सो मच गाइस।